हाई स्कूल के बच्चे फिर इस बात पर जो है टेंशन देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है उसे किस रूप में हम कंपोज करेंगे या किस तरह से उसे हम एप्रिशिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर फर्स्ट को हम सबसे पहले फॉलो करेंगे या चेंज करेंगे। इसमें रूल नंबर फर्स्ट में यही आता है, क्या जो सेंटेंस के सबसे बिफोर आता है, और जब क्या सेंटेंस के सबसे बिफोर आता है तो उसकी अंग्रेजी हम जानते हैं अच्छी तरह से व्हाट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि यह ध्यान देते हैं कि वह किस टेंस से सेंटेंस बिलोंग कर रहा है, उसी टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर देते हैं। तो हम साफ तौर पर हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख रहे हैं और इंट्रोगेटिव का जो है यह रूल नंबर फर्स्ट को जो है हम एडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम व्हाट में लिखकर यह ध्यान देंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है डू और अथवा डज। तो डू या डज लिखने के बाद ही आप सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आप मेन वर्ब की तरफ जो है रन करेंगे और मेन वर्ब का जो है यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद फिर आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाकर जो है उस सेंटेंस को जो है एंड कर देंगे। तो इसका यही रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला, कि जब क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार या तो हम डू लिख देंगे या तो डज लिख देंगे। तो डू या डज लिखने के बाद ही आप सब्जेक्ट को कंपोज करेंगे और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आप जो है अंत में जो है जब सेंटेंस एंड होगा तो प्रश्नसूचक चिन्ह लगाकर उसे खत्म या समाप्त कर देंगे। जैसे एग्जांपल को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप देखें क्या लिखा हुआ है, क्या चपरासी एक घंटी विद्यालय में बजाता है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या लिखने के पहले ध्यान देंगे कि आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है चपरासी, तो चपरासी आपका जो है बिल्कुल सिंगल सब्जेक्ट की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी जो है सबसे बिल्कुल जो है डज का यूज कर देंगे और डज लिखने के बाद हम फिर सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका चपरासी, तो इसका हो जाएगा द प्यून और प्यून लिखने के बाद फिर हम लौटेंगे मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब है बजाता है, तो बजाना का यहाँ हो जाएगा आपका रिंग, यही उस मेन वर्ब है। तो आप यहाँ रिंग लिख देंगे और रिंग का जो है केवल मुख्य क्रिया का जो है या फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद आप फिर रिटर्न हो जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट आपका है एक घंटी और विद्यालय में, तो एक घंटी का हो जाएगा आपका एक बेल और बेल लिखने के बाद विद्यालय में है तो लास्ट में को आप कंपोज करेंगे और में का अंग्रेजी हो जाएगा आपका इन और इनके बाद में स्कूल। इस तरह से हम और लास्ट में आप जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर देंगे। तो हमने देखा कि क्या के बाद चपरासी था, तो चपरासी के अकॉर्डिंग हमने क्या की अंग्रेजी लिखा है और उसके बाद चपरासी का अंग्रेजी यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है प्यून। उसके बाद बजाता, इसमें
लिखा हुआ है रिंग, और एक घंटी है, और विद्यालय है, विद्यालय में यह आपके ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि सबसे पहले आपका है घंटी, तो आपने उसको देखा कि ये बेल हो गया है, और उसका अंतिम ऑब्जेक्ट का हिस्सा है विद्यालय में, उसको आपने देखा यहाँ हो गया द स्कूल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या पहले आता है तो उसके हम क्या करेंगे। एक और एग्जांपल को फेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, क्या हम सब दोपहर में एक मैच देखते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, सबसे पहले सेंटेंस के सबसे बिफोर है क्या, और यहाँ सब्जेक्ट है हम सब। तो जब सब्जेक्ट है हम सब तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बल्कि प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे बिफोर आप क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ हम देखेंगे कि हम सब, इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू, और डू के बाद हम सब की अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा आपका बी, और बी लिखने के बाद फिर आप पूछेंगे देखते हैं जो मेन वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखने का हो जाएगा लुक या सी, और उसके बाद आपका है दोपहर में, और दोपहर में के बाद यहाँ लिखा हुआ है एक मैच। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा कर्विंग किया गया है ऑब्जेक्ट को, यहाँ यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर यह जो है मे वाला हिस्सा जो है सेकंड हो जाएगा। तो एक मैच हो जाएगा तो हो जाएगा डू बी सी ए मैच, और मैच के बाद हो गया आपका दोपहर में, तो मे वाला दोपहर में आप इसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ मे के लिए आप लगाएंगे एट का यूज कर देंगे, एट, और दोपहर का होता है नून। तो इस तरह से आप लास्ट में जो है साइन ऑफ इंडिकेशन लगाकर जो है इसे एंड कर देंगे। तो यही है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उसके लिए क्या करिए, डज का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो डज की जगह पर आप डू का यूज करेंगे। तो यही ध्यान देंगे, इन दोनों में यही फर्क है कि कहां पर आप डज का यूज करेंगे और कहां पर डू का यूज करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और हम रूल देख लेते हैं, सेकंड में यही होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के बीच या मध्य में क्या आता है। तो जब सेंटेंस के मध्य या बीच में या मिडिल में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, सबसे पहले हम व्हाट का यूज कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट हो जाता है, और व्हाट के बाद हम यह ध्यान देते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो अगर जैसा होगा उसी के अनुसार हम डू या डज का यूज कर देते हैं। डू या डज लिखने के बाद फिर आपका हो जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो है मेन वर्ब की तरफ रिटर्न होते हैं, और मेन वर्ब के बाद जो है आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप जो है अंत में जो है साइन ऑफ इंडिकेशन लगाकर जो है सेंटेंस को एंड कर देते हैं। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि जब वाक्य के बीच या मध्य में या मिडिल में अगर क्या आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आप व्हाट लिखेंगे, और व्हाट लिखने के बाद डू या डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और डू या डज के बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस को जो है एंड कर देंगे। एक एग्जांपल इस पर देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग
यहाँ लिखा हुआ है राधा एक फूल क्या एक बाग में तोड़ती है, तो देखेंगे कि बाग के बीच या मिडिल में जो है क्या है और क्या है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हमने देखा कि वर्ड का यूज करेंगे और वर्ड का यूज करने के बाद ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है डज का यूज कर देंगे और डज का यूज करने के बाद फिर हम राधा की अंग्रेजी यहाँ राइट कर देंगे और राधा की अंग्रेजी राइट करने के बाद जो है हम मेन वर्ब की तरफ पढ़ेंगे और मेन वर्ब है तोड़ती है, तो तोड़ना का हो जाएगा आपका प्लग और प्लग लिखने के बाद क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है और मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट है एक फूल और एक बाग में, तो सबसे पहले एक फूल की अंग्रेजी लिख देंगे, यह फर्स्ट है और यह सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक फूल का हो जाएगा एक फ्लावर और लास्ट में बचा हुआ एक बाग में, तो मेक अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा इन और एक का अंग्रेजी आपका हो जाएगा ए और बाग का हो जाएगा गार्डन। तो बस यही हमको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा होगा। अगर हम कल्पना करें कि राधा की जगह पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया होता तो जहां आपने डज का यूज किया है वहां पर जो है डू का हो जाता। तो फर्क बस इतना ही है कि अगर जैसा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हमने देखा राधा था इसलिए वर्ड के बाद हमने सीधे तौर पर डज का यूज किया है और डज का यूज करने के बाद हम राधा लिखे हैं। लेकिन हम कल्पना की एक रेखा को रेखांकित करते हैं कि अगर यहाँ वाट आया है अब वाट लिखते हैं और वाट लिखने के बाद यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल आया है तो वाट के बाद हम सहायक क्रिया डज का यूज न करके बल्कि डू का यूज कर देंगे और डू का यूज करने के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाकर सेंटेंस को जो है हम फिनिश कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है निगेटिव का जो है दो रूल जो है समाप्त हो गया। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि क्या पहले आता है तो क्या करेंगे और दूसरे वाले में हमने देखा कि क्या बीच में आता है तो क्या करेंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा और जहां दिक्कत होगा फिर अपनी बात को जो है कहिएगा या क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो बस यही रहा और इसके बाद जो है अगले वीडियो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।